तुम केवल नंद नंदन के अभय प्रदानकारी चरणारविंद का भजन करो। इस दुर्लभ मनुष्य जन्म को पाकर संत जनों के संग द्वारा भवसागर को तर जाओ। मैं दिन रात जागकर सर्दी गर्मी आंधी तूफान वर्षा में पीड़ित होता रहा। क्षण भर के सुख हेतु मैंने व्यर्थ ही दुष्ट था कृपण लोगों की सेवा की। सारी संपत्ति यौवन पुत्र परिजनों में भी वास्तविक सुख का क्या भरोसा है। यह जीवन कमल के पत्ते पर स्थित पानी की बूंद जैसा अस्थिर है। अतः तुझे सदा भगवान श्री हरि की सेवा व भजन करना चाहिए। गोविंद दास से अचीर अभिलाष है कि वह भक्ति की निम्नलिखित 9 विधियों में संलग्न हो। श्रवण कीर्तन स्मरण बंधन पाद सेवन दास्य पूजन साख्य और आत्मनिवेदन। ये भजन है, इसका मैंने हिंदी पढ़ा, अभी हम गाएंगे साथ में, ठीक है। भजहूँ रे मन श्री नंद नंदन अभय चरण रविंद रे। बोले भजहूँ रे मन श्री नंद नंदन अभय चरण रविंद रे। भजहूँ रे मन श्री नंद नंदन अभय चरण रविंद रे। भजहूँ रे मन श्री नंद नंदन अभय चरण रविंद रे। दुर्लभ मानव जन्म सत्संग तरहि भवतीन्दु रे। दुर्लभ मानव जन्म सत्संग तरहि भवतीन्दु रे। चित आतप वात वरीक्षण यदि नयामिनि जागिरे। शीत आतप वात वरीक्षण यदि नयामिनि जागिरे। विफल सेविनो कृपण दुर्जन चपल सुख लव लागिरे। विफल सेविनो कृपण दुर्जन चपल सुख लव लागिरे। ये धन यौवन पुत्र परिजन हित के अच्छे परतीति रे। धन यौवन पुत्र परिजन हित के अच्छे परतीति रे। कमल दल जल जीवन टलमल भजहूँ हरि पद नीति रे। कमल दल जल जीवन टलमल भजहूँ हरि पद। श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दास रे। कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दास रे। पूजन सखी जन आत्मनिवेदन गोविंद दास अभिलाष रे। पूजन सखी जन आत्मनिवेदन गोविंद दास। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 जय राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर श्री राधे, जय राधा जय राधा मदन मोहन, राधा मदन मोहन, राधा मदन मोहन श्री राधे, जय राधा मदन मोहन, राधा मदन राधा मदन, जय राधा माधव, राधा माधव, राधा माधव श्री राधे, जय राधा माधव, राधा माधव, राधा माधव, जय राधा गिरिधारी, राधा गिरिधारी, राधा गिरिधारी श्री राधे, जय राधा गिरिधारी, राधा गिरिधारी, राधा गिरिधारी, जय राधा गोपीनाथ, राधा गोपीनाथ, राधा गोपीनाथ श्री राधे, जय राधा गोपीनाथ, राधा गोपीनाथ, राधा गोपीनाथ, जय राधा दामोदर, राधा दामोदर, राधा दामोदर श्री राधे, जय राधा दामोदर, राधा दामोदर, राधा दामोदर, जय राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण श्री राधे, जय राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, बलदेव जय सुभद्रा, जय जगन्नाथ बलदेवा, जय गौरानिताय, 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 जय गौरानिताय, 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 जय जय प्रभुपाद, 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 जय शिल प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद, 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 जय जय गुरुदेव, 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 जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, 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 जय जय गुरुदेव। हरिनाम संकीर्तन की जय, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय, हिताय गोपीमानंदे, हरि हरि बोल। धन्यवाद कृष्ण। आज हम भगवत गीता के अध्याय 7 के 5 और 6 नंबर श्लोक पर हम चर्चा करेंगे। मेरे पीछे बोलेंगे सब लोग। पेज नंबर है 270, निकाल लीजिए 270। अपरा, बोलिए, इयं इतः तु
अन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो यया इदं धार्यते जगत्। मेरे पीछे बोलेंगे अपरेयं सत्तन्याम् अपरेयं तस्तुन्याम् प्रकृतिं विद्धि मे परां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतं महाबाहो जीवभूतं महाबाहो ययेदं धार्यते जगत् ययेदं धार्यते जगत्। पढ़िए पढ़िए बोले प्रभु जी पढ़िए कोई। अपरायं यमतस्तन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूता महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्। और कोई पढ़ेगा? हाँ पढ़िए। अपरेयं तस्तन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूता महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्। पढ़िए माता जी पढ़िए। अपरेयं सत्तन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां। आगे पढ़िए। जीवभूता महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्। मेरे पीछे बोलेंगे अपरा निकृष्ट जड़ इयं यह इतः इसके अतिरिक्त तू लेकिन अन्यां अन्य प्रकृति को विद्धि जानने का प्रयत्न करो। मैं मेरी परां उत्कृष्ट चेतन जीवभूतां जीवों वाली महाबाहो हे बलिष्ठ भुजाओं वाले यया जिसके द्वारा इदं यह धार्यते प्रयुक्त किया जाता है दोहन होता है जगत संसार। बोलिए हे महाबाहु अर्जुन इसके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति है जो उन जीवों से युक्त है जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रहे हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्।
वंदेहम श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांचं श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सभी को स्वागत है इस्कॉन मंदिर बड़ौदा में भगवत क्लास में, जो पहली बार आए उनका भी स्वागतम। तो आज हम जानने का प्रयास करेंगे, भगवान यहाँ बता रहे हैं, अर्जुन को बोल रहे हैं कि एक अन्य मेरी जो अतिरिक्त इसके मेरी अन्य पराशक्ति है। पराशक्ति कहाँ है, इसकी चर्चा यहाँ पर हो रही है अपरा प्रकृति के बारे में। हम जहाँ रह रहे हैं इसको बोलते हैं अपरा प्रकृति, और जो भगवान का धाम है वो कौन चाहे, परा प्रकृति। तो अर्जुन को भगवान बोल रहे हैं कि ये जो अपरा प्रकृति है, ये क्या है, यहाँ पे बताया गया है। इस श्लोक में स्पष्ट कहा गया कि जीव परमेश्वर की पराशक्ति का है, और अपरा शक्ति तो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि तथा अहंकार जैसे विभिन्न तत्वों के रूप में प्रकट होती है। तो इसके पिछले श्लोक में चर्चा हुआ था, जो लोग क्लास में आए तो उनको मालूम होगा। एक पीछे श्लोक निकालिए, 4 नंबर श्लोक पढ़िए। श्लोक पढ़िए, कोई क्या लिखा है श्लोक, क्या लिखा है, पढ़िए ब्रो, पढ़िए श्लोक, पढ़िए। हाँ, उसका अनुवाद पढ़िए। ये 8 प्रकार से विभक्त मेरी भिन्ना अपरा प्रकृतियां हैं। हाँ, अभी देखिए भगवान क्या बोल रहे हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश। तो अभी एक चीज़ जानना पड़ेगा कि हमारा शरीर किससे बना है, किन तत्वों से बना है, 5 महाभूत। बहुत अच्छा, क्या क्या है, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश, है ना। अब रात में कितने लोग सपने देखते हैं, सोते हैं सपने देखते हैं सब लोग। मैं सपने में सो रहा हूँ इधर, लेकिन हवा में उड़ रहा हूँ, कहीं मन जहाँ होता है कि नहीं, हाथ पे पटकते हैं, सपने देखते हैं। तो उस समय शरीर कौन सा कार्य करता है, सूक्ष्म शरीर कार्य करता है। बहुत अच्छा, यहाँ बताया गया है कि मन बुद्धि अहंकार, ये 8 प्रकार से बताया गया है। तो 5 महाभूत हो गया, 3 सूक्ष्म हो गया, मन बुद्धि अहंकार। तो ये जो है अपरा प्रकृति है। और आज के श्लोक में क्या चर्चा हो रही है, भगवान बोल रहे हैं कि जीव परमेश्वर की परा प्रकृति शक्ति है। अब इसमें आत्मा है तो गाड़ी हमारी चल रही है, आत्मा निकल जाए तो क्या होगा, शरीर यहीं पड़ा रहेगा, है ना। तो जो आत्मा है वो भगवान के अंश है। भगवान बोल रहे हैं क्या, परा प्रकृति, ठीक है। भौतिक प्रकृति के ये दोनों रूप स्थूल पृथ्वी आदि और सूक्ष्म मन आदि अपरा प्रकृति के ही प्रतिफल हैं। जीव जो अपने विभिन्न कार्यों के लिए अपरा शक्तियों का विद्रोहन करता रहता है, स्वयं परमेश्वर की पराशक्ति है, और वही वह शक्ति है जिसके कारण सारा संसार कार्यशील है। अब देखिए, ये शरीर है, हाँ, इसमें आत्मा है तो दिन भर हम कार्य कर पा रहे हैं, और आत्मा निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा, हम कुछ कार्य नहीं कर पाएंगे। तो इस संसार में जितना हम कार्य कर रहे हैं, कारणशील हो रहा है, किसके द्वारा हो रहा है, भगवान की शक्ति के द्वारा। ये बात हमको जानना चाहिए। यहाँ बताया गया है सारा संसार कार्यशील है, किसी कारण, पराशक्ति। हाँ, आत्मा उसके अंदर है तो हम कार्य कर पा रहे हैं, ठीक है।
इस दृश्य जगत में कार्य करने का तब तक शक्ति नहीं आती जब तक कि पराशक्ति अर्थात जीव द्वारा यह गतिशील नहीं बनाया जाता। शक्ति का नियंत्रण सदैव शक्तिमान करता है, अतः जीव सदैव भगवान द्वारा नियंत्रित होते हैं। जीवों का अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, वे कभी भी समशक्तिमान नहीं है जैसा कि बुद्धिहीन मनुष्य सोचते हैं। अब कितने लोगों को लगता है कि मैं स्वतंत्र हूँ? हाँ, यहाँ बता रहे हैं क्या भगवान शक्ति का नियंत्रण सदैव शक्तिमान करता है। जीव का कोई अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। अब सोचिए, है ना, हम अपने गुणों के द्वारा क्या हो रहे, प्रभावित होकर कार्य कर पा रहे हैं। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, 3 गुण हमें बांधे हुए हैं। उस गुणों के साथ अपना कार्य कर पा रहे हैं। इसीलिए यहाँ बताया गया है कि जीव सदैव भगवान द्वारा नियंत्रित होते हैं। भगवान हमारे परमात्मा रूप में हृदय हैं, वही ज्ञान दिए तभी तो हम यहाँ आए। अगर वो ज्ञान नहीं देंगे तो हम कहीं और जाएंगे, है कि नहीं? स्वाभाविक है। हाँ, तो भगवान अंदर से क्या कर रहे हैं, हमें बुद्धि दे रहे हैं, फिर हम ऐसा कार्य कर पा रहे हैं, कोई भी कार्य। इसीलिए हम स्वतंत्र नहीं हैं। आगे बताया गया है श्रीमद् भागवत में 10, 87, 30 जीव तथा भगवान के अंतर को इस प्रकार बताया गया है। अब देखिए, हम सब कौन है, भगवान कौन है, दोनों में अंतर जानना चाहिए। हाँ, मेरे पीछे बोलिए। अपरिमितं ध्रुवस्तनभितो यदि सर्वगता अस्थिरहीन शास्यतेति नियमो ध्रुव नेतरथा अजनी च यन्मयं तदम्यु विमुच्य नियंत्रित भवेत् सममनुजानन्तां यद मतं मत दुष्टतया। अब देखिए, यहाँ पे बताया गया जीव और भगवान में अंतर। अपरिमितां ध्रुवास्तनभितो यदि सर्वगता, हे परम शाश्वत, यदि सारे देहधारी जीव आप ही की तरह शाश्वत सर्वव्यापी होते तो ये आपके नियंत्रण में न होते। किंतु यदि जीवों को आपकी सूक्ष्म शक्ति के रूप में मान लिया जाए तब भी वे सभी आपके परम नियंत्रण में आ जाते हैं। अतः वास्तविक मुक्ति तो आपकी शरण में जाना है और इस प्रकार शरणागति से वे सुखी होंगे। उस स्वरूप में ही वे नियंता बन सकते हैं जब अल्पज्ञ मनुष्य जो अद्वैतवाद के पश्चात इस सिद्धांत का प्रचार करते हैं कि भगवान और जीव सभी प्रकार से एक दूसरे के समान हैं, वास्तव में प्रदूषित मत द्वारा निर्देश होते हैं। तो एक चर्चा में बता देता हूँ, यहाँ पे चर्चा हुआ है। 2 श्लोक साथ में लिया है। इस भौतिक जगत में सजीव और निर्जीव दोनों ही की उत्पत्ति श्री कृष्ण की 2 शक्तियों पदार्थ तथा आत्मा के मेल से होती है। 2 शक्तियों को क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ कहा जाता है और उनकी चर्चा 13वें अध्याय में होती है। अतः हमें यह समझना चाहिए कि हर वस्तु श्री कृष्ण से बनी है क्योंकि सब उनकी शक्ति है। अभी एक प्रश्न मेरा है, जानना है चाहिए कि एक वैज्ञानिक है, कुछ चीज़ का निर्माण करता है, मान लीजिए कुछ बनाया, मान लीजिए माइक ही बनाया है ना, नहीं किस लिए बनाया है? हाँ, कुछ गाने के लिए बनाया होगा माइंड में, है कि नहीं? क्या क्या लगा इसमें? हाँ, तो देखिए जो पंच महाभूत है, हाँ, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, उसी चीज़ों को लेकर के हम आविष्कार करते हैं और नाम देते हैं मैंने ये आविष्कार किया। लेकिन हमें समझना चाहिए पानी भगवान का, मिट्टी भगवान का, अग्नि भगवान का, यहाँ बोल रहे हैं ना गीता में, सब तो उनका है। फिर हम अपना नाम क्यों देते हैं? कुछ पानी मत लो, मिट्टी मत लो, अग्नि मत लो, कुछ न लो, फिर कुछ आविष्कार करके दिखाओ।
प्रभुपाद जी बोलते हैं वास्तव में हम सब चोर हैं। क्यों? क्योंकि भगवान की संपत्ति लेकर के ही बोलते हैं हमने बनाया। तो ये हमें जानना चाहिए कि यहाँ बताया गया है कि जीव और भगवान में अंतर हमें समझना चाहिए। हाँ, जब तक हम ये नहीं समझेंगे तब तक हम क्या करेंगे? अपराध करेंगे। यहाँ बताया गया है कि हम सब भगवान के सूक्ष्म शक्ति को हमें समझना चाहिए। हम क्या भगवान के बहुत सूक्ष्म है, आत्मा बहुत सूक्ष्म है। गीता में आता है दूसरे अध्याय में कि बाल के अग्रभाग के 10,000 भाग हुआ करे, फिर उसको 100 भागों में। इतना सूक्ष्म आत्मा है, सोचिए, है ना? कि शरीर में है, हृदय में है, तो हमारा शरीर चल पा रहा है। इसीलिए यहाँ बताया गया है परमेश्वर कृष्ण ही एकमात्र नियंत्रण है और सारे जीव उन्हीं के द्वारा नियंत्रित हैं। सारे जीव उनकी पराशक्ति हैं क्योंकि उनके गुण परमेश्वर के समान हैं, किंतु ये शक्ति की मात्रा के विषय में कभी भी समान नहीं है। तो देखिए, हम भगवान के अंश हैं, भगवान में आनंद को भोगने की प्रकृति है, इसलिए हमारे अंदर भी आनंद चाहिए। बिना आनंद के हम एक क्षण भी नहीं रह सकते। आनंद चाहिए कि नहीं चाहिए? सबको चाहिए, क्योंकि आत्मा है आनंद में, बना ही है सचित आनंद में से। और भगवान का तो टोटल आत्मा का ही शरीर है ना? इसीलिए हमें समझना चाहिए जो आत्मा है उनका अंश है, इसलिए यहाँ बताया गया है। आगे बताया गया स्थूल सूक्ष्म अपराशक्ति का उपभोग करते हुए पराशक्ति जीव को अपने वास्तविक मन तथा बुद्धि की विस्मृति हो जाती है और इस विस्मृति के कारण जीव पर जड़ प्रकृति का प्रभाव पड़ता है। देखिए, हम सब भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि हमारे ऊपर वास्तविक मन तथा बुद्धि का विस्मृति हो जाता है। मन हमारा क्या है? कभी चीज़ों को स्वीकार करेगा, कभी बोलेगा अस्वीकार करेगा। बुद्धि भी ऐसी है। हाँ, इसीलिए हम क्या करते हैं? सब चीज़ें विस्मृति हो जाए, भूल जाते हैं। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्ता स्मृति ज्ञानपोहनं च वेदेषु सर्वैयामेव वेद्यो वेदांत कृदेव विदेव चाहम। अध्याय 15 गीता के 15वें श्लोक में भगवान बोलते हैं कि जो सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो, मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ। मुझसे क्या होता है? स्मृति होती है, मेरे से ही विस्मृति होती है। हाँ, तो हमें समझना चाहिए कि मन और बुद्धि हमें जो भी भगवान क्या करते हैं? भुला भी देते हैं। इस विस्मृति के कारण जीव पर जड़ प्रकृति का प्रभाव पड़ता है। किंतु जब जीव माया के बंधन से मुक्त हो जाता है तो उसे मुक्ति पद प्राप्त होता है। माया के प्रभाव में आकर अहंकार वह सोचता है कि मैं ही पदार्थ हूँ और सारी भौतिक उपलब्धि मेरी है। जब तक सारे भौतिक विचारों से, जिनसे भगवान के साथ तदात्म भी सम्मिलित है, मुक्त हो जाता है तो उसे वास्तविक स्थिति प्राप्त होती है। तो बताया गया यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे हैं। वो सोचता है मैं ही पदार्थ हूँ और सारी भौतिक उपलब्धि मेरी है। अभी ये समझना पड़ेगा, हम जब घर बनाते हैं तो बोलते हैं मेरा घर है ना? अब सोचिए, मिट्टी से ईंट बना, इसको अग्नि में तपाया गया, हाँ अग्नि जलाया गया, तो मिट्टी भगवान का, पानी भगवान का, अग्नि भगवान का। हाँ, तब जो भी चीज़ें हैं किसकी है? भगवान की है। लेकिन जब बन जाता है तो हम उसे स्वीकार कर लेते हैं मेरा है। ये शरीर भी अपना नहीं है। हाँ, ये शरीर भी भगवान का है क्योंकि उन्हीं की शक्ति के द्वारा निर्माण किया गया है। इसीलिए हमें समझना चाहिए ये भगवान ने हमें दिया है, किस लिए? हमको जानने, नहीं तो किसी और का शरीर मिलता है कि नहीं? मनुष्य क्यों मिला? क्योंकि हम पढ़ के भगवान को जाने कि हम कौन हैं। इसीलिए यहाँ पे बताया गया है कि अतः निष्कर्ष निकाला सकता है गीता जीव को कृष्ण की अनेक शक्तियों में एक मानती है और जब यह शक्ति भौतिक कलमश से मुक्त हो जाती है तो यह पूर्णतः कृष्ण भावना भावित या बंधन से मुक्त हो जाती है। जब आप जान जाएंगे कि हम भगवान के अंश है, हमारा कार्य है भगवान की सेवा करना, तब आप कृष्ण भावनामृत में प्रगति कर पाएंगे। क्योंकि जो भी आप कार्य करेंगे किस लिए करेंगे? भगवान की प्रसन्नता के लिए करेंगे। अब आगे पढ़ेंगे थोड़ा हम। बोलिए मेरे पीछे 6 नंबर श्लोक। एतद्योनि भूतानि सर्वाणि त्वपधारय अहं कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। बोलिए, सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में है।
इस जगत में जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझे ही जानो। तो अध्याय 7 जो है 7 से लेके 12 तक अध्याय इसको बोलते हैं भक्ति योग। और हमें समझना चाहिए कि टोटल भगवत में 18 अध्याय है, तभी हम बीच का भाग पढ़ने जा रहे हैं। 7 से लेके 12 तक का जो चैप्टर रहेगा वो भक्ति योग के बारे में भगवान यहाँ चर्चा कर रहे हैं। और बताया गया है 1 से 3 अध्याय जो श्लोक पढ़ा हमने, उससे भगवान ने चर्चा किया कि श्रवण करने से कृष्ण से संबंधित व्यवहारिक तथा दिव्य ज्ञान प्रकट होता है। साक्षात्कारित ज्ञान बहुत दुर्लभ है। तो पहला से लेकर तीसरा श्लोक हमने जो पढ़ा है उसने बताया भगवान ने कि रोज हम अगर भगवान की कथाओं को सुनेंगे तभी हम कृष्ण भावनाभावित हो पाएंगे। फिर 4 से लेकर 5 नंबर श्लोक में चर्चा हुआ है कि भौतिक प्रकृति पृथ्वी जल वायु आदि से बनी है और आध्यात्मिक प्रकृति जीवात्माओं से युक्त है। तो भगवान का जो धाम है वहाँ पे जितने भी जीव हैं वो कौन है? सब मुक्त हैं, है ना। भगवान के धाम में परा प्रकृति है। हम कौन से प्रकृति में है? अपरा प्रकृति में। और 4 से 12 नंबर श्लोक में चर्चा होने जा रहे हैं कि भगवान कृष्ण ही शक्तियों का ज्ञान है। भगवान की जो शक्तियां हैं कैसे हम जान सकते हैं उसकी चर्चा होने जा रही है। तभी 6 नंबर श्लोक से लेकर 7 नंबर में कृष्ण बता रहे हैं सृष्टि करता है और पालन करता था, प्रलय करता है। इसकी चर्चा यहाँ पे होने जा रही है। कृष्ण सृष्टि करता था, प्रलय करता है। सभी सृजित जीवों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में है। सब कुछ जो इस जगत में विद्यमान है वह जड़ पदार्थ और चेतन आत्मा का संयोग है और मैं भी सभी वस्तुओं का उद्गम एवं अंत दोनों हूँ। इस संसार में जो भी कुछ आप देख रहे हैं ना, हाँ, इसका उद्गम कौन है ये हमें जानना चाहिए। हाँ, कृष्ण से ही सारा चीज़ें क्या हो रही है? विस्तार हो रही है। तो आज के बताया गया है कि जितनी भी वस्तुएं विद्यमान हैं वे पदार्थ आत्मा के प्रतिफल हैं। आत्मा सृष्टि का मूल क्षेत्र है और पदार्थ आत्मा द्वारा उत्पन्न किया जाता है। भौतिक विकास की किसी भी अवस्था में आत्मा की उत्पत्ति नहीं होती, अपितु यह भौतिक जगत आध्यात्मिक शक्ति के आधार पर ही प्रकट होता है। देखिए, आप एक तरीके से समझ सकते हैं, अगर कॉलेज में कुछ कोई बोले गुलदस्ता बनाने के लिए तो आपको क्या आवश्यकता पड़ेगी? फूल। गुलदस्ता बनाना है तो फूल बनाना है तो कागज़ चाहिए, और नकली बनाना है तो क्या चाहिए? कागज़ चाहिए। और क्या चाहिए? कैंची चाहिए और कलर करना चाहिए, ठीक है, और गम चाहिए। वो कलर करने के लिए भी चाहिए ना फूल को, हाँ, ठीक है, ठीक है। आपने फूल बना दिया, गुलदस्ता बना दिया, लेकिन क्या उसमें सुगंध आएगा? वास्तविक सुगंध आएगा? नहीं आएगा। अभी एक चीज़ें स्कूल में पढ़ाया जाता है कि इसको बनाने के लिए इतने सामग्री आवश्यकता होती है, लेकिन जो बीज है जब मिट्टी में हम बोते हैं उसमें जो भगवान सूर्य का प्रकाश आता है, अलग अलग कलर के फूल निकल रहे हैं। इसके पीछे कलरिंग करने वाला कौन है ये हमें बात समझना चाहिए। हाँ, गुलाब का फूल है, अलग अलग चमेली का फूल है, अलग अलग इतने फूल हैं, उसमें कलरिंग कौन कर रहा है ये हमें जानना चाहिए पहले। हाँ, भगवान के जो देखिए श्रृंगार होता है, हाँ, अलग अलग फूल हम डेकोरेट करते हैं। हाँ, रोज़ आज के माताएं माला बनाती हैं, कितना सुबह से लगती हैं, 1 बजे तक माला बना रही है। तो भगवान की प्रसन्नता के लिए जो वस्तुएं हैं उसकी हम सेवा में उपयोग कर रहे हैं। इसीलिए यहाँ बताया गया है कि जो देखिए वृक्षों में भी आत्मा है, तभी तो वो क्या रहा है? बढ़ रहा है। हाँ, और हमारे में भी वही आत्मा है और अपने कर्मों के हिसाब से हमें शरीर मिलता है। इसीलिए बहुत सावधान होना चाहिए अपने जीवन में। देखिए, और हम थोड़ा सा भी गीता को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो आज का जो समाज है वो बहुत नीचे गिरता हुआ जा रहा है, क्योंकि उसे मालूम ही नहीं है, हाँ, कि हम कौन सा कर्म करेंगे
क्या उसका प्रतिफल उनको मालूम ही नहीं है। आप देखिए कितना अच्छा से यहाँ एक प्रभुपाद जी ने पिक्चर बनाया है इसमें। हाँ, यहाँ पे यदि जीव ने अपनी चेतना पशु जैसी बना रखी है तो उसे पशु का शरीर प्राप्त होना निश्चित है। हम सब शरीर मिला है मनुष्य का, हाँ, और अपने हम शरीर के अंग का प्रतिफल दिखाना चाहते हैं तो क्या होगा, हमें वृक्ष का शरीर मिलेगा, क्योंकि हम शरीर को ढक के नहीं रखना चाहते, खड़े रहो एक ही जगह पे। हाँ, इसलिए बहुत हमें क्या करना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। आगे यहाँ पे चर्चा होती है भौतिक विकास की सृष्टि की अवस्था में आत्मा की उत्पत्ति नहीं होती, अपितु यह भौतिक जगत आध्यात्मिक शक्ति के आधार पर ही प्रकट होता है। इस भौतिक शरीर का इसलिए विकास हुआ क्योंकि इसके भीतर आत्मा उपस्थित है। एक बालक धीरे धीरे बढ़कर कुमार और अंत में युवा बन जाता है क्योंकि उसके भीतर आत्मा उपस्थित है। इसी प्रकार इस ब्रह्मांड विराट ब्रह्मांड की समग्र सृष्टि का विकास परमात्मा विष्णु की उपस्थिति के कारण होता है। अब देखिए जैसे बालक के यहाँ पे बताया गया है, बालक के अंदर आत्मा है तो पहले बाल्यावस्था से तरुणावस्था, तरुणावस्था से पौगंडावस्था, ऐसे क्या हो रहा है, निरंतर शरीर हमारा बदलता जा रहा है लेकिन आत्मा वही है। एक पिक्चर बनाया है, आप लोग देखिए, इसमें मालूम चलेगा। जैसे कोई बालक जन्म लेता है, देखिए है ना, बालक जन्म लेता है ना, तो कैसे शरीर का हमारा विकास हो रहा है, लेकिन आत्मा क्या है, वही है, ऐसा ही है ना। अभी तो गीता दे दो पीछे ज़रा, एक गीता दे दो पीछे दे दो। तो ऐसे क्या होता है, शरीर का हमारा क्या हो रहा है, निरंतर परिवर्तन होता जा रहा है, लेकिन आत्मा में कोई परिवर्तन हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। ये बात हमें स्पष्ट जानना चाहिए। इसीलिए यहाँ बताया गया है कि इस भौतिक शरीर का इसलिए विकास हुआ क्योंकि इसके भीतर आत्मा उपस्थित है। तो इसीलिए हमें जानना चाहिए कि भगवान हमारे, यहाँ बताया गया है क्या, क्योंकि उसके भीतर आत्मा उपस्थित है। इसी प्रकार इस विराट ब्रह्मांड की समग्र सृष्टि का विकास परमात्मा विष्णु की उपस्थिति के कारण होता है। अतः आत्मा तथा पदार्थ मूलतः भगवान की दो शक्तियाँ हैं जिनके संयोग से विराट ब्रह्मांड प्रकट होता है। अब देखिए, पदार्थ भी भगवान की संपत्ति है और आत्मा भी भगवान की संपत्ति है। दोनों शक्तियाँ हैं भगवान के, दोनों के संयोग से विराट ब्रह्मांड का ये सृजन होता है। अतः भगवान ही सभी वस्तुओं के आदि कारण हैं। भगवान का अंश रूप जीवात्मा भले ही किसी गगनचुंबी प्रसाद या किसी महान कारखाने के या किसी महान नगर का निर्माता हो सकता है, किंतु वह विराट ब्रह्मांड का कारण नहीं हो सकता। तो बताया गया है कि चाहे हम 100 मंजिला बिल्डिंग के मालिक बन जाए, चाहे हजारों कंपनियों फैक्ट्री के मालिक बन जाए, यहाँ बता रहे प्रभुपाद जी, हाँ, किंतु जो पूरा ब्रह्मांड है उसके मालिक आप नहीं बन सकते। 1-2 गगनचुंबी के 100 कारखाने के मालिक बन सकते, लेकिन पूरे ब्रह्मांड में सोचिए, एक ब्रह्मांड 14 लोक है, हाँ, आप उसके मालिक नहीं बन सकते, अब है कि नहीं। इसीलिए भगवान और जीव में अंतर को समझना चाहिए। हाँ, आगे बताया गया यहाँ पे, इस विराट ब्रह्मांड का सनष्टा भी विराट आत्मा परमात्मा है और परमेश्वर कृष्ण विराट तथा लघु दोनों ही आत्माओं के कारण है। अतः वे समस्त कारणों के कारण है। इसकी पुष्टि कठोपनिषद में 2:2-13 हुई है। नित्यो नित्यानाम चेतन चेतनानाम, समस्त कारणों के कारण। ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्वकारण कारणम। हाँ, ईश्वर परम कृष्ण, उनका शरीर कैसा है, सच्चित आनंदमय। कैसा है, सच्चित आनंद, सत्य यानी शाश्वत, यानी ज्ञान और आनंद में। तो इसे शरीर बना है आत्मा का, और हमारा भी शरीर जो है, हाँ, पंच महाभूत का है, इसमें आत्मा है, तो हम कार्य कर पा रहे हैं। ममैवांसो जीवलोके जीवभूत सनातन मनसष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। हम सब भगवान के अंश हैं और हमारा क्या है, भगवान का नित्य काम क्या है, सेवा करना।
तो मैं एक बार फिर से रिवीजन कर देता हूँ। अध्याय जो है 7 नंबर, श्रवण द्वारा कृष्ण की भौतिक तथा आध्यात्मिक शक्तियों का ज्ञान प्रकट होता है। तो इसमें बताया गया है अध्याय 7 में जो चर्चा होने वाली है, और रोज़ हम भगवान की कथाओं का श्रवण करेंगे तभी हम समझ पाएंगे इन कार्यों को। इसीलिए क्या करें, रोज़ हमें भगवान कथा को सुनना चाहिए। और आगे चर्चा होगी कि 4 प्रकार के पुण्यवान लोग कृष्ण की पूजा करते हैं। 4 प्रकार के लोग भगवान के पास आते हैं। कौन से? आर्तो अर्थार्थी, हाँ, जिज्ञासु, आगे चर्चा आएगी ना। तो ये अभी इसमें चर्चा होने वाली है, ये भी। चलिए मैं थोड़ा बता देता हूँ आगे आपको। चलिए, चतुर्विधा भजन्ते माम जनाना सुखितो जिनो आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च वर्तते। कौन? आर्त, जिज्ञासु अर्थार्थी और ज्ञानी। 4 प्रकार के लोग भगवान के पास आते हैं। और बताया गया है कि 4 प्रकार के लोग भगवान की पूजा करते हैं, और 4 प्रकार के धर्मी लोग नहीं आते। कुछ देवताओं की पूजते हैं और कुछ निराकारवादी बन जाते हैं। पाप रहित व्यक्ति दृढ़ता की भक्ति से भक्ति नहीं कर सकता है। इसलिए हमें बताया गया है यहाँ पे कि हमें जड़ में पानी डालने का प्रयास करना चाहिए। कैसे? श्रवणताम स्वकथा कृष्ण पूर्ण श्रवण कीर्तन हृदयस्तव भद्राणी विधनोति सुविशताम। अगर हम रोज भगवान के कथाओं को सुनेंगे, हाँ, तभी क्या होगा? पुण्य श्रवण कीर्तन, पुण्य जागृत होगा हमारा, हाँ। और क्या होगा? हृदयस्तव अभद्राणी, हृदय में जितने अनर्थ क्या हम सब नष्ट हो जाएंगे। विधनोति सुहितताम, क्योंकि भगवान प्रत्येक जीव में हृदय में वास करते हैं, और जो उनके विषय में अधिक सुनता है उनके लिए वे शुभेच्छित मित्र की भांति बन जाते हैं। और क्या होता है? नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवत उत्तम श्लोके भक्तिर होती नष्ट की। जो निरंतर भगवान कथा का श्रवण करता है भगवान उसे शुद्ध कर देते हैं, और भक्त अपने सुप्त दिव्य ज्ञान को फिर से पा लेता है। जो भागवत तथा भक्तों से कृष्ण के विषय में अधिक सुनता है त्यों वह भगवत भक्ति में स्थिर होता जाता है। तो बताया गया है रोज अगर हम भगवान कथाओं को सुनेंगे तभी हम भक्ति में स्थिर रह पाएंगे, नहीं तो क्या होगा? सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण ये हमें बांधे हुए संसार में, हाँ। इसीलिए क्या करना चाहिए? रोज बैठ के भगवान के नाम का जप करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई किसी का प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। कितने लोग के पास माला है? माला है? माता जी माला है आपको? नहीं? ठीक है, घर पे है? ठीक है, आपके पास है? ठीक है, माला दे देते हैं आपको, ना। तो माला जब करना है सबको नियमित रूप से, और सबके लिए प्रसाद है तो प्रसाद लेके जाइएगा, ठीक है? हरे कृष्ण। जिसके पास